ये लोग इसी अपनी कुछ राय देना चाहते हैं, खासतौर नेट के बारे में और जीआरएफ के बारे में, हमारा उनसे क्या कनेक्शन रहा है उसके बारे में। और योगेश को और जितेन को, दोनों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो एक एक करके 2-3 मिनट में अपनी बातों को प्रस्तुत करें। नेट जीआरएफ के लिए बताना चाहता हूं, इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर, इसमें 10 टॉपिक होते हैं, तो उसमें 5-5 नंबर के 10 टॉपिक आते हैं, 50 नंबर आपका टोटल हो जाएगा। दूसरा पेपर जो होगा वो 100 नंबर का, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर होगा आपका हिस्ट्री का, उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब यह प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत का उसमें सिलेबस रहेगा। उसमें कुछ टॉपिक हिस्टोग्राफी टॉपिक रहेगा, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने क्या किया था कि हिस्ट्री के लिए यूनिक की बुक आती है सर, एक यूनिक पब्लिकेशन, तो उसको मैंने खरीदा था और उसी को कंप्लीट किया था। यूनिक की बुक में एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों दिया है। और हिस्टोग्राफी के लिए एक बुक आती है, उसको आप सर ने बताई थी, कोई नाम था उसका सर, याद नहीं आ रहा है, वो है। और फर्स्ट पेपर के लिए प्रीवियस PYQ आप लगा सकते हैं 10 साल के, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। पता चल जाएगा कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सर इतना ही किया था पहली बार में, उससे मेरा कंप्लीट हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमें आप इस योग में समझे कि हम आपके बच्चों से या हमारे साथियों से कुछ बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हम यहाँ 2017-19 से बैठ रहे हैं, पीजी किए हैं। तो हमने पहली बार में अपेयरिंग में दिया था, तो मैंने बच्चे करने के लिए कि नेट का पेपर कैसे आता है और क्या इसका प्रोसेस है, सिलेबस क्या है। तो मेरा वो नहीं था, लेकिन मैं पास हो गया था पहली बार। उसके बाद में लगातार 4 बार अपेयर हुआ। कोविड में थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ था, एक साल में एक ही बार हो पा रहा था। तो मैं लगातार 4 बार दिया हूँ, 4 बार दिया। उसके बाद मैं एक साल थोड़ा मतलब नहीं दिया, बंद कर दिया हूँ नेट देना। उसके बाद मैं तैयारी कर लिया हूँ। मेरा बेसिक एग्जाम है, संभवतः आप सब बार से हो भी जाए 90 नंबर। तो सर से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और सर हम लोग के बैच में 2018 से जुड़े थे, हम लोग एक साल बाद आए पढ़ने के। और सर ने हम लोग को आते ही नेट के बारे में बताया, और पहले पता नहीं था ज़्यादा, लेकिन सर ने आया बताया और फिर धीरे धीरे हम लोग उस तरफ मूव किया। और धीरे धीरे हम लोग पूरा 1-2 साल में पूरा सिलेबस पढ़े अच्छे से। और हम लोग अपने बैच में हम 2-3 लड़के जो थे, वो लगभग अपेयरिंग के बाद से ही पहले अटेम्प्ट में नेट होना शुरू हो गया। और आज भी हम देखते हैं सर कि जितने भी बच्चे हैं, लगभग हर एक सेमेस्टर के बाद जैसे भी नींद आती है, सब लगाते हैं मेरे बच्चे नेट में। तो हम बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आप सबको हम पढ़ने का तरीका जो है, नेट क्वालिफाई का तरीका है, सबसे ज्यादा इतिहास का क्या है कि याद नहीं होता है, ये समस्या है दोस्तों के साथ। और जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है, वो स्टेटमेंट का जो तरीका, उसमें हम लोग यही कहेंगे आप लोग खुद पढ़िए। अगर वो स्टेटमेंट है तो स्पेक्ट्रम का अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट उसमें बहुत बढ़िया है। और उसको लिखिए, लिख के याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप पीजी में आप लोग नोट नहीं बनाते, लेकिन नोट जरूर बनाया करिए, उससे आपको एग्जाम में आगे भी नेक्स्ट एग्जाम में बहुत फायदा। बस इससे ज्यादा आप लोग पढ़ते नहीं जाते। ठीक जितेन, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि योगेश भी पास अगर टाइम हो और जितेन पास भी टाइम हो, मतलब एक पार न की हो, तो जीआरएफ के लिए जरूर अगले बार, इस बार ना भरे हो तो अगले बार वाला भरे और टच में रहे। और मैं चाहूंगा कि आप दोनों का भी जीआरएफ, ठीक है, और फिर कंपटीशन देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड चौबे की इतिहास लेखन पर एक बुक आती है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, स्टेटमेंट वगैरह जो आते हैं वहीं से आते हैं। और एक बुक आपको, और आपने एमए में पढ़ी होगी, इंग्लिश मीडियम में है, वो हिंदी ट्रांसलेट भी आती है, दक्षिण भारत से पब्लिश है, वो पूरे सिलेबस को दिया है। इन दोनों बुक को अगर आप हिस्टोग्राफी के लिए पढ़ते हैं तो काफी कवर कर लेता है। मैं योगेश और जितेन दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपने विचारों को उन्होंने रखा, आप लोगों के बीच उन्होंने जोर। देखिए, कोई भी लड़ाई
जब जीती जाती है जब इरादा और जुनून होता है, संसाधन कम हो, समय कम हो, चीजें ना हो। ये रोना वो लोग रोते हैं जिनको विजय प्राप्त करनी नहीं होती, जिनको जीत हासिल करनी होती है, जिनको विजयी बनना होता है। वो हर चीजों को छोड़कर अपने जुनून में इस कदर डूबते हैं कि उनको कुछ और दिखता ही नहीं है और वो विजय प्राप्त करते हैं। खास तौर से बात यह है कि आप लोग तो इतिहास के स्टूडेंट हैं। इतिहास में अनेक ऐसी इवेंट्स हैं और अनेक ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने समय समय पर अपने आप को अपने कार्यों के द्वारा स्थापित किया है। उन संसाधन की कमी रही हो, संख्या बल कम रहा हो, लोग कम रहे हो, लेकिन जो है उन्होंने हमेशा जीत हासिल की है और जीत हासिल करने में उनको कोई रोक नहीं पाया है। उसकी सबसे बड़ा कारण उनका जुनून, उनकी स्ट्रेटजी होती है। एग्जाम है, आज के दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सबसे खास बात यह है कि एग्जाम भी जो है किसी भी मायने में किसी युद्ध जीतने से कम नहीं। आप सभी लोग एमए के स्टूडेंट हैं और खास बात यह है कि एमए थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, कुछ एमए 4 के हो गए हैं, एमए फर्स्ट का भी एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है। तो इसमें जो सबसे खास बात है कि आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि कैसे क्या किया जाए, घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्त से, अजीज से, समाज से क्या करोगे। और इलाहाबाद में रहना और इलाहाबाद के खर्च उठाना एक बड़ा काम है, आगे का क्या सपना लिया जाए। तो इस वक्त सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो है, आप एमए करते समय ही अगर अपने सब्जेक्ट में नेट जीआरएफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आप समझिए कि आपके लिए एक बूस्टर का काम कर सकता है। ये रिसर्च भी कर लेंगे, जो पैसा मिलेगा उससे रिसर्च भी हो जाएगा, उससे आगे की काम भी आपका जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन जो वीक हो जाती है समय पे, वो कारण नहीं बनेगा आपकी असफलता को रोकने का। आप मंजिल तक जहां पहुंचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को पकड़िएगा जब इसके प्रति क्या रहिएगा, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट रहिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, जब भी ये प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। और इसके बाद आपको पीएचडी भी करिए ईमानदारी से, और अपना जो कंपटीशन देना है या कुछ भी देना है वो करिए। तो ये एक ऐसा बैकबोन है जो आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों का मेरी मुलाकात पहले दूसरे क्लास में हुई तो उन लोगों ने कहा सर मैं गर्मी की छुट्टियों में यहीं पर रहा और मैं गया नहीं, आपने पिछले साल मोटिवेट जो नेट जीआरएफ के लिए किया था, मैं चाहता हूं कि आप लोग फिर से सर पढ़िए और हम लोग को करिए। तो बच्चों का उत्साह जो मुझे दिखा, और मुझे लगा वो लड़के जो घर भाग जाते थे क्लास टाइम में भी, पता चले गाँव चले जाते थे, वो गर्मी की छुट्टी में नेट जीआरएफ के लिए लगे हैं। तो मुझे उन्हें मोटिवेट करना, मुझे उन्हें प्लेटफॉर्म देना, मुझे उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वे अपने स्टूडेंट्स को उसकी मंजिल तक पहुंचाए। बहुत समय नहीं रहता है इसलिए, लेकिन उसके बावजूद हमने समय देकर इस पर हम लोगों ने एक काम किया। 3-4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने, कुछ सीनियर भी कुछ जूनियर्स ने भी सहायता की, ठीक है। और कुछ सीनियर बच्चों ने ही पहले मुझको मोटिवेट किया कि अरे सर उसको कराइए और बड़ा अच्छा रहेगा। फिर जो 3 सेमेस्टर के थे उन्होंने भी मोटिवेट किया। तो मुझे लगा कि अब आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि आपको और आगे ले चलें।